नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मौसम और बड़ी सरकारी घोषणाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। भारत बंद रहा जिससे राष्ट्रव्यापी असर देखने को मिला। देश भर में किसान मोर्चों और प्रमुख ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारत बंद जारी रहा। हड़ताल के चलते सार्वजनिक सेवाएं, परिवहन, बैंकिंग और बाजार प्रभावित होते रहे। यात्रियों और लोगों को पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई थी। संसद में बजट सत्र की बहसें जारी। लोकसभा और राज्यसभा में बजट और आर्थिक नीतियों पर गंभीर बहसें हो रही थी। विपक्ष ने व्यापार समझौते, श्रमिक कानून और सरकारी खर्च पर तीखी आलोचना की है, जबकि सरकार नीतिगत फायदे स्पष्ट कर रही है। इंडिया वर्सेस नामीबिया T20 वर्ल्ड कप मैच लाइव। भारत और नामीबिया के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेला गया। टीम इंडिया ने पिछला मुकाबला USA के खिलाफ जीता था और मजबूत प्रदर्शन की कोशिश कर रही थी। भारत प्रति बैंक सेवाओं में व्यवधान। बैंक यूनियनों ने भारत बंद के समर्थन में हड़ताल की घोषणा की, जिससे कई शाखाओं में सेवाएं बाधा और कुछ स्थानों पर बंद होने की संभावना है। यात्रियों को सलाह, यातायात प्रभावित। भारत बंद के कारण सड़कें, रेल, सार्वजनिक परिवहन व्यवधान होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने यात्रियों से पहले से योजना बनाने और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने का सुझाव दिया था। बैंक यूनियन हड़ताल के चलते स्पष्ट नहीं था कि हर शाखा खुल पाएगी या नहीं। कुछ शहरों में सेवाएं धीमी और बंद होने की संभावना, खासकर जहां यूनियनों का समर्थन अधिक है। राजनीति में ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोहरे मानदंड की आलोचना करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा है और भारत के हितों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। शिक्षा जगत अपडेट। शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन सीखने के कार्यक्रम तेजी से अपनाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों की कौशल क्षमता और सीखने की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। स्किल डेवलपमेंट व रोजगार पहले। भारत सरकार ने युवाओं के कौशल और विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया है। उससे रोजगार और उद्यमिता पर अवसर बढ़ सकते हैं। जल संरक्षण और पर्यावरण अभियान। कई राज्यों में जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन का अभियान जारी है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था और वित्त की तरफ चले हैं, जिसके अंदर SBI शेयरों में मजबूती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बाजारों में मजबूती कारोबार देखने को मिला। 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर दिख रहे हैं। निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद। सेंसेक्स, निफ्टी आज के रुझान। आज शेयर बाजार में प्रचलित उतार चढ़ाव के बीच कुछ बैंकिंग और ऑटो शेयरों में मजबूती बनी, जबकि IT शेयर दबाव में रहे। भारत के G-SEC इंडेक्स अपडेट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सरकारी बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए 9 G-SEC सूचकांक पेश किए हैं, जो निवेशकों के लिए बेहतर बेंचमार्क प्रदान करेंगे। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दुनिया के प्रमुख AI नेता और टेक दिग्गज भाग लेने वाले हैं, जिससे भारत को वैश्विक तकनीकी मंच पर मान्यता मिलेगी। बैंक NPA स्तर में गिरावट। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA स्तर 2.15% से गिर गया है, जो वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादन का दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन, गुणवत्ता और नवाचार के महत्व को बढ़ावा देना है। आयुष्मान भारत कवरेज विस्तार। मंत्रालय ने 70 वर्ष के ऊपर सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का विस्तार किया है, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। महिला आरक्षण कार्यान्वयन शुरू। महिला आरक्षण अभियान के तहत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसरो ने RLV-TD सफलता में से टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLV-TD का सफल परीक्षण किया है, जो भारत के स्पेस परिवहन क्षमता को मजबूत करेगा। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 3 यूनिट को मंजूरी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात, असम और तमिलनाडु में 3 नई चिप निर्माण इकाइयों की मंजूरी दी गई है, जिसमें 50,000 से अधिक नौकरियां सर्जित होंगी। अब चलते हैं खेल समाचारों की तरफ, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप तैयारी। भारत ने अपनी T20 विश्व कप की तैयारियों में नामीबिया के खिलाफ मैच पर फोकस किया है और टीम ने पिछला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ जीत दर्ज की थी। इंडिया वर्सेस नामीबिया मैच का लाइव अपडेट। भारत बनाम नामीबिया मुकाबले में टीम इंडिया बल्लेबाजी।
बॉलिंग संयोजन पर विचार कर रही है, जिससे विश्व कप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अंदर, जिसमें बांग्लादेश में आम चुनाव जारी। बांग्लादेश में 299 सीटों के लिए मतदान जारी है, जहां 1755 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और देश की राजनीति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ईरान में विरोध के दौरान मौतें बढ़ी। ईरान में विरोध के दौरान मौतों की संख्या बढ़ी। ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 7000 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिससे देश की राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। साइक्लोन गेजाना में मेडागास्कर में तबाही। ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजाना में चलते मेडागास्कर में पूर्वी भाग में कम से कम 31 लोगों की मौतें हुई हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान की वजह से भारी बारिश और विनाश हुआ है। सूडान में नील रिवर फेरी दुर्घटना। सूडान में नील नदी पर पैसेंजर फेरी पलटने से कम 15 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मी अब भी खोज में लगे हुए हैं। चीन ताइवान तनाव बढ़ा। बीजिंग ने ताइवान को कोर इंटरेस्ट बताकर अपनी दावेदारी और कड़ी कर दी है, जिससे हर संभव क्षेत्रीय तनाव की आशंका बनी हुई है। आर्थिक विश्व खबरों के अंदर चलता है इंडिया यूएस ट्रेड डील, व्यापार सरप्लस $90 बिलियन पार। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस अगले वर्ष $90 अरब पार जा चुका होगा, जिसका प्रभाव निर्यात और आर्थिक साझेदारी पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी का व्यापार समझौते पर हमला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया यूएस व्यापार समझौते को 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य को खतरे में डालने का बताया है और सरकार पर निशाना साधा है। पाकिस्तान में गोलीबारी। पाकिस्तानी नागरिकों पर हमला। कराची में गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मैक्सिको यूएस संयुक्त अभियान में कोकीन जब्त। मैक्सिको और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में प्रशांत महासागर में भारी मात्रा में कोकीन जब्त किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। व्हाट्सएप का रूस पर आरोप। व्हाट्सएप ने कहा कि रूस ने सेवा को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश की ताकि स्वयं के ऐप को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे निजता और इंटरनेट स्वतंत्रता का मुद्दा उठा है। अब चलते हैं राज्य स्थानीय खबरों की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र विकास बुलेट ट्रेन का 65% काम पूरा हुआ। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 65% भौतिक प्रगति हासिल कर ली है, जिससे दिसंबर 2026 तक सेवा शुरू होने की उम्मीद मजबूत हुई है। तमिलनाडु फ्री लैपटॉप योजना। तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना शुरू की है, जिससे 7.5 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। बेंगलुरु येलो लाइन मेट्रो विस्तार। बेंगलुरु मेट्रो में येलो लाइन का विस्तार हुआ है, जिससे 16 नए स्टेशन जुड़ गए हैं और इस नेटवर्क से लाखों यात्रियों को फायदा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का मुख्य टर्मिनल। यादवपुर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के मुख्य टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा विमानतल बनने की दिशा में है। गुजरात ग्रामीण सड़क योजना सफलता। गुजरात में ग्रामीण सड़क योजना के तहत 100% ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित कर दिया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ मिला है। अब चलते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक खबरों की तरफ, जिसमें आयुष्मान भारत कवरेज विस्तार हुआ है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और महिला आरक्षण अधिनियम का चरणबद्ध कार्यान्वयन। महिला आरक्षण अधिनियम के तहत राज्य विधानसभा में 33% सीटों का आरक्षण अब प्रभावी हुआ है। इसके साथ में खेल के अंदर चलते हैं। प्रो रेसलिंग लीग में 2026 का सीजन शुरू हुआ। प्रो रेसलिंग लीग 2026 में 6 नए फ्रेंचाइजी के साथ लीग का आयोजन हुआ है और ये भारतीय पहलवानों को मंच प्रदान कर रही है। मोटरसाइकिल और ऑटो उद्योग अपडेट। टीवीएस RTX 300 और KTM 200 ड्यूक के नवीन वेरिएंट भारतीय बाजार में चर्चा में हैं। आइसर मोटर्स ने मजबूत Q3 नतीजे दर्ज किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल बिक्री में वृद्धि। जनवरी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है, जिससे भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट तेजी से उभर रहा है। स्टॉक मार्केट प्री मार्केट रुझान। आज के प्री मार्केट में कुछ स्टॉक सकारात्मक प्रक्षेपण दिखा रहे हैं, जबकि भेल जैसे कुछ शेयरों पर निगाहें बनी हुई हैं। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर के ऊपर, जिसमें शिक्षा और खेल कार्यक्रम स्कूल स्तर पर चल रहा है। स्कूलों में प्रतियोगिता शिक्षण, खेल कार्यक्रम और करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। अगर आपने अब तक हमारे न्यूज़ चैनल को देखा है, इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी सबसे अच्छी बेहतरीन खबर कौन सी रही, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।